10 लाख का ईयरली प्रॉफिट, 10 लाख का ईयरली मेंटेनेंस और 30 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्या ईवी चार्जिंग स्टेशन इंडिविजुअल्स के लिए सच में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? ये बिजनेस अभी इंडिया के टॉप ट्रेंडिंग बिजनेसेस में से एक है। बट हाउ मच आर यू रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट? अगर आप 5 चार्जर वाला ईवी स्टेशन सेटअप करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 30 लाख का होगा, विच विल कवर चार्जर्स का कॉस्ट 19 लाख रुपए, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कॉस्ट 7.5 लाख रुपए, सिविल वर्क, फ्लोरिंग और सेटअप कॉस्ट 2.5 लाख रुपए और सॉफ्टवेयर एंड IT का कॉस्ट 40,000 से 50,000 रुपए। अब देखते हैं कि आपका ईयरली एक्सपेंस कितना होगा। टेक्नीशियंस और मेंटेनेंस स्टाफ कॉस्ट 3 से 3.5 लाख रुपए, लैंड लीजिंग कॉस्ट 6 से 6.5 लाख रुपए। ये हुआ अप्रोक्सीमेटली 10 लाख का एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर आप इस स्टेशन को इसकी 80% कैपेसिटी पर भी चलाते हैं तो आपकी ग्रॉस इनकम होगी 20 लाख रुपए और आपका ईयरली नेट प्रॉफिट होगा 10 लाख रुपए। अब अगर आपके पास खुद की जमीन है तो आपका प्रॉफिट 15 लाख तक का हो सकता है और अगर आप अपने चार्जिंग स्टेशन पर रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स और दूसरे आइटम सेल करते हैं तो आप महीने का एक्स्ट्रा 5 से 10 हजार कमा सकते हैं। तो एक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ईवी चार्जर्स, ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन विद सेफ्टी मेजर्स, मीटरिंग या टर्मिनेशन के लिए 33/11 kV केबल्स, एक वेल कंस्ट्रक्टेड स्पेस, एक अच्छी लोकेशन जो वेल कनेक्टेड हो, एक स्पेस जिसमें EVs पार्क और कंफर्टेबली चार्ज हो पाएं, NOCs एंड परमिशंस फ्रॉम लोकल बॉडीज, बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको कोई और स्पेशल लाइसेंस नहीं चाहिए। अब समझते हैं कि EV चार्जिंग के लिए कितने टाइप के चार्जर्स होते हैं। DC चार्जर्स EVs को बहुत जल्दी चार्ज करते हैं लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। AC चार्जर्स EVs को चार्ज तो स्लोली करते हैं पर ये अफोर्डेबल होते हैं। इन चार्जर्स में भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी, डिजाइन एंड मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर क्या इंडिया में इतने चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत है? यस, यस एंड यस। इंडिया में आज लगभग 5,000 से 6,000 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशंस हैं। गवर्नमेंट के टारगेट के हिसाब से 2030 तक इंडिया में 5 करोड़ EVs होंगी और उनके लिए 20 लाख चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। अभी इंडिया में हर 32 EV के लिए एक चार्जिंग स्टेशन है, जो काफी कम है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, जहां हर 18 EV पर एक चार्जिंग स्टेशन है। तो फिर EVs किस पेस पर इंडिया में ग्रो हो रहे हैं? अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, 2019 से 2021 के बीच इंडिया में 2 व्हीलर EVs रोज बाय 422%, 3 व्हीलर्स बाय 75% एंड 4 व्हीलर्स बाय 230%. In fact, the number of electric buses also increased by 1200% during this period. इंडियन गवर्नमेंट EVs को काफी प्रमोट कर रही है और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस और सब्सिडीज भी रोल आउट किए हैं। गवर्नमेंट का 2030 गोल है कि इंडिया में 30% प्राइवेट कार्स, 70% कॉमर्शियल व्हीकल्स और 80% 2 and 3 व्हीलर EVs हो। EVs क्या सच में पेट्रोल कार से बेटर है? हमारी और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स EVs को पुश कर रही हैं बिकॉज EVs के कई सारे फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि EVs इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं जिससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। EVs पेट्रोल के कंपैरिजन में 5 टाइम्स बेटर माइलेज और एफिशिएंसी भी देती हैं। EVs का मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है क्योंकि इनके पार्ट्स बहुत इजीली मैनेज हो सकते हैं। आप इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से भी चार्ज कर सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट को मदद मिलेगी। इंडिया में अभी EV रेवोल्यूशन बस शुरू ही हुआ है। ये अगले कुछ सालों में बहुत ग्रो करेगा और डिमांड भी जनरेट करेगा। अगर आपको भी EV चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस शुरू करना है तो ये एक इंटरेस्टिंग टाइम है, पर याद रहे कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है और इसमें आप रातों रात करोड़पति नहीं बनेंगे। बिजनेस शुरू करना हो या इन्वेस्टिंग करनी हो, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचने में ही भलाई।